हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आंख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी, आपने डोनेट करी ना आंखें? शायद पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, हाँ। मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, आप मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। Just go away. मेरी बात सुनो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे, अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूं। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। Hello. Hi, good evening. Is that Mr. J? First of all, it's not Jay, it's Jay. Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था। Yes. So? सर आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास। It's okay, it's okay. बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉग इन किया था सर। Yes, yes. सर नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम। So, what should I do? I should place the order again? सर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं, इसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं। इट टेक सम टाइम ना, कैसे प्रोसेस चलता है। सर यू रिमेम्बर आपने 1 महीने पहले एक टी शर्ट भी लिया था flipkart.com से? Yes, yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेम्बर? Yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा। सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। क्या भेज दिया? भेज दिया सर। तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर। प्लेस कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना। अब कहाँ पहुंचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड, मतलब आपको कॉन्डम। अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है? वो पहुंच जाएगा इतनी देर में। सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास, मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप। कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला तेरे को कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया है, मैं तो। नंबर दे। किसका नंबर? मेरे बाप का। उस बंदे का नंबर दे मेरे को। सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है। अबे जल्दी देखना। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम, विक्रांत। अबे यही होगा, जल्दी नंबर दे यार तू, जल्दी देना। सर ये बॉस है हमारे। अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया। ये बता जल्दी बता। 98 4। सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में। मेरे को फोन करने दे। थैंक यू तेरी। हेलो। यस सुमित बोल रहा है? बोल रहे हैं। अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने। तू कहाँ पहुंचा है? 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। नहीं। अबे रुक। अबे नहीं पहुंचना, 5 मिनट में नहीं पहुंचना। सर 2 मिनट में कैसे पहुंच जाऊंगा सर? 2 मिनट। अबे पहुंचना ही नहीं है साले। सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस। भाई साहब ये मत पूछ, नहीं पूछना। आगे से निकाल लेता हूं अबे मैं। चुप कर, मत बताओ उसका एड्रेस। अबे ये सुमित सुन तो ले। हाँ जी सर। अबे मत पूछ एड्रेस, तेरे को बोला तो है, नहीं जाना। सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं। जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा? E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ। सर मैं अभी ये बता रहे हैं, अगले चौराहे पे, अगले। रुक सुन हाँ जी। मेरे को ये बता, तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, पीला मकान है, डबल स्टोरी। ये इसी में दे दे।
यही है पीला वाला डबल स्टोरी? हाँ पीला वाला वही। मेन गेट लगा हुआ है काला? हाँ 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 वही। इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे। सर इसमें किसको हैंड ओवर करूं? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू, मैं जो आएगा उसको दे दे। सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर। अबे कुत्ते की माँ की। सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें। सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को। सर मेरे को डर लग रहा है सर ये। अच्छा तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने, तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूँ। एक सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ बूझो सिक बूझो। बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है। तू जा। सर ये फिर खड़ा हो रहा है फिर। बूझो सिक। सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर। हाँ एक सेकंड सर, ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर। बूझो बहन चुप हो जाए यार, बैठ जा बहन, दे उसको। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बताऊं? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। एक ही चीज बेच सके, कई सारी बेच सके? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा, उस पे पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी थर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। हेलो, हाय, इज दैट मिसेज महाजन? या मिसेज महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही तो बात कर ले, मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास, कोई बात करने की भी माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुत बन के क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, उनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है, आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं सन ज्वेलर से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं, तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा।
नहीं, आप अंकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाए हैं। हाँ नहीं, पल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले, अब तो Blue ही पैक बोले? कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हम्म। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू, घर आ जाओ। Hello. Hi, good evening, sir. Good evening. Who's Hi, this? sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है ट्रैकिंग. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने फोन का पासवर्ड हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे सिक्योर कर पाएं आपके फोन को. Yeah, 6, 7. लाजवंती हाँ गुल्लू. ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जा घर को। हेलो। हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये? वहां ने कह दी एक तरकीब है मेरे पास, 6, 7 पासवर्ड है तेरा। अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसा पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी वाला बदतमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ। लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को, फोन बाल्टी में। देख भाई सुन। अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुमसे मेरी इज्जत बन जाएगी। इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेंट सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। तो ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो अच्छा भाई। देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तुझे पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है, एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, फोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई, जैसे पैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अद्धा मार दूं स्क्रीन पे, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई, क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई। सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई। यू रही पिया? प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई। डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा, मुझे अच्छा लगा, शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन भाई। एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब, ठीक है? का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल। हेलो। अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन
अंग्रेजी के चक्कर में विपुल। अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन ढूंढ मांगूंगा प्लीज। हाँ, यू टेक केयर, बाय बाय। हेलो जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी, कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है, खुशकिस्मत। क्या परेशानी है जाऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार तो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लीजिए जी, आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी, गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी, गर्म पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबालने दें। हकीम साहब, अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करें? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ, किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार जरा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना, लेकिन जरूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो बेटा नवनीत। आप कौन? पापा कहाँ है? पापा तो बाहर हैं, आप बताइए। बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लीजिए, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास 1 मिनट है क्या? लेकिन आपको
काम क्या है? बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था। पापा ने कहा था। चुप कर। पापा ने कहा था। मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना। मेरी तो दोस्त है ना हम आपस में। अब मुझे क्यों डांट? चुप कर। एक थप्पड़ मारूंगा ना आके सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिगड़ी हुई औलाद कहीं की अपने माँ बाप का होश नहीं है, एक उठा के मारूंगा ना एक। किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ बोल के पापा जल्दी काम से निकल गए ना। हाँ। उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से भी बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ। पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है तूने? पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं। पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना। लेकिन बुरी क्या लगी? एक मारूंगा। मैंने बदतमीजी क्या करी? बेटा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं? कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में। एक मरना घुमा के मैंने की नहीं। अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, अब मैं बदमाशी। ठीक है, आप मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे। क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे। हेलो, इज दैट शैलेंद्र? बोल रहे हैं? शैलेंद्र रोमा। रोमा? ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र। जानती हैं, थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का? शैलेंद्र सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था। आई वांट टू टेल यू, मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है। हाँ बताइए। शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया। मैं भी शादी करना चाहती हूँ एंड यू नो। तो एक काम कीजिए ना, हाँ। हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए। बट शैलेंद्र, आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक प्रॉब्लम है। अब शादी ब्याह का मामला है, अब हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को। अब हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, आई हैव अ किड। मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के, तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, क्या है टेंशन नहीं है उस सबका। नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है। क्या हो गया? मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि आप जवानी में ऐसे ही बैठिए रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा। आप डिवोर्स चाहती हैं ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम, हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत। तो सबके लिए खुला विचार के हम लोग आदमी हैं, 2014 में जी रहे हैं, कहता 2015 हो गया ना जी। रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। ऐसा क्या दिक्कत है? कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा, अपट ब्याह हो जाएगा। सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे, शादी ब्याह पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा। डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अब पट ब्याह कर लिया जाएगा, पट हम लोग निकल चला जाएगा, क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए, ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स, अभी पहले सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा, 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको, तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा? ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए। सुनिए, हमारा ही देख लीजिए ना, अब हम आज 40 ईयर्स के हो गए, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ हेलो रोमा। यस यस। क्या तब क्या सोचिए आप, बताइए कब वेट किया जाए हम लोग? मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी, सब कुछ ठीक है यहाँ। ए रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है, भले हम कभी टच नहीं किए ना, हमको कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा। हेलो। हाँ भाई मुकेश, 1 सेकंड होल्ड कर भाई।
मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ हूँ कर रहा है, पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं तुझे लेडीज लगा मतलब? मुझे ऐसा लगा लेडीज है जान के घुसा या जेंट्स में? हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था, पीसीआर बेस घसीटता वाला इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम भी फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर गलती। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या क्या बताऊं? हाँ जी बोलो। क्या बोलूं? आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता, नई बातों में आ पाता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम अभी। टॉपिक पे बात नहीं मतलब वो समझ नहीं पा रहा मैं आज बना ही नहीं पा रहा, आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूँ ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या इनको फंसाऊं यार। हमें कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। हेलो राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसके उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ 5, मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। अब कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके। सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके। सुन ले 1 मिनट रुकी, एक कॉपी दिए जरा पेन ला।
हाँ, क्या कह दे रहे फिर से बोलिए। हाँ, बैटरी के साथ एक बल्ब, हाँ, 2 बल्ब हैं, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ। एक स्टेयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा है उसके। अरे हाँ नहीं, मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा। बेकार की बात करो, ये तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं। तो ये सारे खरीद लेना। हाँ, तो अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ, उसने तुम्हारा नंबर दिया था। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप। और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है। बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। हेलो सर, ये पॉलिसी नंबर आ गया है आपका, लिख लो और पैसा आपका फिर विड्रॉ हो जाएगा जल्दी। ओ थैंक गॉड। 1 मिनट रुको जरा, मैं पेन ले लूं भैया, आप ही का वेट कर रहा था मैं। ले लो आप। जी सर बताइए। 1 सेकंड भाई साहब, ये मोबाइल मैंने सीधा तार छिला हुआ है पूरा, और वो चार्जिंग के लिए मैंने प्लग में लगा रखा है। 1 सेकंड होल्ड करना आप। हाँ, पॉलिसी नंबर आप लिख लो यहाँ से। सब मोबाइल की तार छिली हुई है, इसको आपने डायरेक्ट लगा रखा है, ऐसे मत बात करो, करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी आपकी, प्लीज। क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ मोबाइल की तार पूरी छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। 1 सेकंड आप होल्ड करो। सामने बता दे, मुझसे कह रहा मोबाइल की तार छिली हुई है, करंट लग सकता है, आपकी जान चली जाएगी। तो भाई साहब सही तो कह रहा, आपके भले के लिए तो कह रहा, दिमाग तो ठीक है आपका। वो ये कह रहा मेरी जान चली जाएगी। एक बंदा आपकी भलाई के लिए कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसने गलत क्या कहा? करंट लग सकता है, आपकी भलाई के लिए कह रहा है वो। तो यही बात फेसबुक के आपने उस वीडियो पे क्यों नहीं लिखी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को कुछ लोग मार रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाह रहे थे। आपने उस वीडियो को देखा और कमेंट लिख दिया कि सही किया, मारना भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि हमारी दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों को मार रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनकी जान बचाना चाहते हैं। यही तो कर रहा था ये इंसान। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यही तो कर रहा था ये इंसान कि मुझसे कह रहा था मोबाइल की तार छिली हुई है, डायरेक्ट प्लग में मत लगाओ, तुम्हारे करंट लगेगा तो जान चली जाएगी। इसके जब मैंने थप्पड़ मारा तो आपको बुरा लगा और आपने ये कहा कि तुम्हारी जान ही तो बचाना चाह रहा है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों का तरीका ही तो है समझाने का। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं फिर बता दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करते हुए सिर्फ हमें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हेलमेट लगा लिया करिए, तेज मत चलाया करिए, सीट बेल्ट लगाया करिए। उसके बदले में उनको पीट दिया जाता है और कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात बताइए, कभी ना कभी तो आपके पापा ने भी आपसे कहा होगा ना कि हेलमेट लगा लो, तुम्हारी जान बच सकती है। तो क्या थप्पड़ मार दिया था आपने अपने बाप को? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको इस तरह समझिए, एक फेसबुक पे वीडियो इस तरह का होता है कि एक इंसान बीमार है, उसकी जान बचाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इंजेक्शन लगाने में भी तकलीफ होती है ना, और इंजेक्शन लगाते वक्त वो इंसान अगर डॉक्टर के थप्पड़ मार देता तो भी आप यही कमेंट लिखते कि डॉक्टर के सही थप्पड़ मारा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए तो खड़े हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाले। आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको इनाम दूंगा। आजकल जो मौसम है, दिल्ली में इतनी गर्मी है, किसी भी दिल्ली के चौराहे पे 15 मिनट खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखाइए। जब आपके सर पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना, और आपको पता चलेगा कि ये 8-8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। यार सिंपल सी बात है, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा था ना कि धूप में मत निकलो, तो क्या हम थप्पड़ जड़ देते हैं अपने माँ बाप के? ये तो हमारी फैमिली भी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी फिक्र करते हैं। सीट बेल्ट लगा लें हम, हेलमेट पहन लें हम, एहतियात से धीरे गाड़ी चलाएं हम। सर लेकिन मैंने तो नहीं मारा उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मारा, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया उन लोगों को जो लोग बेवकूफी कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक कमेंट लिख दिया उस वीडियो पे कि ठीक किया, और आपके एक दोस्त ने आपका मुझे नंबर दे दिया कि इनको समझाइए। मेरा ये फर्ज बन जाता है कि सिर्फ समझाने का तरीका है। अब ये देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका दिल चाह रहा है कि मेरे थप्पड़ मारे आप। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है ना, उनसे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस पे पूरी दिल्ली को चलाना होता है। जी सर। दोनों बातों में बच जा नहीं रही है। अगर मोबाइल से मेरे करंट लगने वाला है और कोई इंसान समझा रहा है तो आपको भी वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बाइक चलाते हुए आपको टोक रहा है कि आप बाइक पे हेलमेट लगा लीजिए, आप मर सकते हैं, तो वो हमें बुरा लग रहा है, उसके चांटे मार रहे हैं। बहुत गलत है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर। प्लीज लोगों को समझाइए कि हमें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, जिनको हमारी जान की फिक्र है
उनको तो अपना काम करने दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हेलो, त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर। हाँ जी। अश्वनी जी, मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं। हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं। यार सब सही है। हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं। ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं, काफी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफी। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूंगा आराम से। फिर नहीं, बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे समझा रहे थे, वो बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके। अश्वनी जी, मैं कॉल रखता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करूंगा मैं, आप रखता हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं। सर मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहां भी सब ठीक ठाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है। मैं ये सोचता हूं कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है। जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे। अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहां सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर। फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है। मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए। अश्वनी जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह आपको फोन किया। अश्वनी, इतनी ज्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहां सब खैरियत है या नहीं। अश्वनी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये पूछा। एक इंसान होने के नाते इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे। सर आप बात तो सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवाली बोल रहा हूँ डॉक्टर लैब से। जी। आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए। जी जी जी। रिपोर्ट आ गई है आपकी। अफजा जी, यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो गया? मतलब कि आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड अफजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब, ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट्स। एक मिनट को, तो इनमें ग्लूकोज की कमी है। क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है क्या? लालवानी सर, एक सेकंड मिस्टर अफजा। हाँ जी, हाँ। विपिन की रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट्स की कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स, उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके। यार मेरे समझ मुझे बार बार। अरे कहाँ ऑलराइट मिस्टर अफजा, मैं इनको समझा के थक गया, बच्चों की तरह आ रहे। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हो गई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना। अब कमी हो गई है ना। कमी हुई है, और उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? देखिए हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कमी हुई है ना। हमारे आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ, आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता हूं। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा। इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको। 2 दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो। अंशिका। हाँ जी। अंशिका, कल मयंक के साथ कौन? अंशिका, मैं मयंक का ही समझ लो, मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है, और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से ही शेयर किए हैं।
तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार, और अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, तो फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिलके आपस में बात करो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि मयंक को किस टाइप की बातें पसंद है, या मयंक का तो ये है, थोड़ा ह्यूमरस है और जो को क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल सही है अंशिका, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। कहाँ पे मिल रहे हो कल? सिटी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे, हाँ जी, है ना। एंड आई टोल्ड हिम, मयंक को, कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीजें बड़ों की भी बताने की जरूरी होती हैं, इसको माइंड मत करना अंशिका। अब देखो, लड़कों की अपनी गलतियां होती हैं, लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल, इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत लेट तो नहीं, मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो, लड़कियों का ये है, जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं, लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दे। तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि मतलब, इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से मैं दे दूं पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर। वो फाइनली यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने देखी हैं अंशिका। हाँ जी, कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी हैं, जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना, वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीजों का ख्याल रखना आप भी। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल मैंने अभी सोचा नहीं। ये देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम। हाँ जी, है ना, कम से कम कितने रखोगी? देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। 2,500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है? ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे अब मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं। अरे चुपके से आ भी तो सकती है, मतलब उसको जताएगी ऑटो नहीं मिल रहा, वो लगेगा शुड आई ड्रॉप यू, फटाक से यहाँ बैठ गई। खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके? अच्छा, वो भी वही लाए। ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है। मैंने मयंक से भी कहा भाई अपनी चीजों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रहा क्या, तो मैं पूछा कितना खाओगी माँ? अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं, जितना भी खाओ कुछ तो सोचा होगा ना, सोच के कुछ नहीं आ रही हो? नहीं, इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती है सारी, मतलब ठेका थोड़ी अपने। नहीं, ये देखो, लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये देखो ना, लड़के का रेस्टोरेंट थोड़ी है कि वो ही दे पैसे। लूट लो से, लड़का क्या है वो मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो। ये ले लड़का आगे, लड़का पीछे, लड़का बुकले, लड़का दिल दे, लड़का। ए अंशिका, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी हंसी रहो और सुनो, बिल्कुल वही दे देगा, टेंशन नहीं है, बस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। ओके बाय। हेलो, हाय हु इज दिस? कौन बोल रहे हैं? गाना नहीं सुने थे? गाना? बिरजू बोल रहे हैं। ओह सॉरी, बिरजू, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप? यस बिरजू, बोलिए। मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था, आप अपना व्हाट्सएप रिचार्ज करा लिया आपने? वो है हमारे डाउनलोडेड है हमारे कंप्यूटर उसमें, मोबाइल में। आप जब व्हाट्सएप करते हैं किसी को तो स्माइली बना के भेजते हैं, चेहरा बना के भेजते हैं। हाँ वो है। हाँ, वो आपके खत्म हो जाएंगे कल, तो वो आपको रिचार्ज कराना होगा सर। खत्म हो जाएगा? यस सर। जाने नहीं थे कि मुझे नहीं थे, हमारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। महीने में हमें ना वो रिफिल करना होता है, तो मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके बहुत कम रह गए हैं। तो बिरजू, आप मेरे को थोड़ा सा बता देंगे आपको कौन कौन सी स्माइलीज डालनी है, ताकि सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता हूँ। ये एक तो जो हंसी वाला होता है, नॉर्मल वाला, वो तो है ही। कितना चाहिए आपको? 20 कर दीजिए उसको। 20 कर देते हैं। 20 कर दीजिए उसको सर। और कोई दूसरा? जो एक होता है ना, काना से होता है, जिसका जीभ निकाल टेढ़ा होता है, जिसका जीभ करके जिसका जीभ होता है, हाँ, वो कर दीजिए। कितना डालना है? वो सब 40 कर दीजिए उसका। 40 कर देते हैं। 40 कर देते हैं। आपको कुछ स्माइलीज रिप्लेस करानी है? एक तो वो हटा दीजिए, जो घर वाला है वो हटा दीजिए।
घर वाले की जगह कौन से डाल दूं? वो हटा के घूसा डाल दीजिए, नमस्कार डाल दीजिए। ओके सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हेलो, यस, एक और डलवाना है। जी बोलिए। वो जो लड़की का दो कपड़ा होता है वो दे दीजिए। वो डलवाना है आपको? वो डाल दीजिए। कितना डाल दें? वो 2 डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं 2 करा देता हूँ इसको। 2 आप वो चाह रहे हैं ना? ये एक काम कीजिए, 2 घुसा वाला 2 हटा के भी वो 2 वाला डाल दीजिए, लेडीज वाला। 2 लेडीज वाला डाल दूं तो 4 लेडीज वाले हो गए आपके, है ना? हेलो, यस, 6 कर दो भैया उसको। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपके 6 वाले मिल जाए। हेलो हेलो, यस, ये एक काम करिए, घुसा कितना बचा है हमारे पास? अभी घुसा मैंने 2 डाले हैं आपके। 2 घुसा बचा के और 2 नमस्कार भी बचा के वो डाल दीजिए उसमें, लड़की वाला। लड़की वाले आपके 8 हो गए हैं? 8 हो गए? हाँ, 8 हो गए। तो उसको राउंड फिगर कर दीजिए। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हेलो हेलो, यस 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 यस। ये वो बताइएगा, ये जो हम बोले थे ना, जो काना से होता है जिसका जीव निकला है। हाँ, वो आपने अभी 16 डलवाए सर आपने। वो 16 नहीं, बहुत है 16 भैया, वो 8 कम कर दो उसके। सर फिर 8 कम करके और क्या डालना है? वो 4 लेडीज आइटम डाल दो, 4 उसमें वो डाल दो पप्पी वाला। 4 लेडीज आइटम, 4 पप्पी। हाँ जी, लेडीज आइटम वही है, और पप्पी डाल दीजिए 4 ऊपर से। सिंगल वाला नहीं है, वो डबल वाला पप्पी डालना है जिसमें लड़का लड़की दोनों होता है। एक दिल आता है, वो 2 लड़का लड़की वाला चाहिए, फेस टू फेस। सर ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से अपग्रेड कराता हूँ आपके ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम। हेलो, यस, ये लड़की वाला आइटम वाला कितना हो? आपने टोटल अभी तक लड़की वाला 10 करा लिया है। 25। ये और बढ़ सकता है? नहीं सर, और नहीं बढ़ सकता। आपके व्हाट्सएप के लिए ये लिमिट पूरी हो गई सर। सर हवाई जहाज से आपको रिप्लेस कर दूं? नहीं नहीं, हवाई जहाज कम नहीं करते कुछ। ये हमारा ग्रुप है जारो के आर 2001। अच्छा, तो इसमें संतोष होगा और गुलाब सिंह होगा। ये संतोष गुलाब सिंह का सारा दे दीजिए हमको। क्या चीज? लड़की वाला आइटम। सर आई एम सो सॉरी बट मैं कर सकता हूँ, लेकिन संतोष और गुलाब सिंह को प्रॉब्लम नहीं होगी? यू नो, अगर मैं हम एडमिन है, हम हमारा ग्रुप है। देख लीजिए सर आप। मैं अरे डालिए ना, हम एडमिन हम बोल रहे हैं, आप चेक कर लिए, आप तो व्हाट्सएप के हैं। अरे मेरा भाई बिरजू 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 रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। कौन? रेडियो मिर्ची से नवेद। व्हाट्सएप से नहीं बोल रहे? नहीं, व्हाट्सएप से नहीं बोल रहा हूँ। हेलो, तनु। यस, तनु हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था। ओके, हाय तारक। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डोंट माइंड, आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी कॉल कर दिया आपको। इट्स ओके। हाउस लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ इट्स प्रीटी गुड। You start. No, you start. Okay, I'm Parak, Tanu. तारीख ही आप पहले बता चुके हैं। Okay. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं। मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले। आई एम एन इंजीनियर हूँ मैं। लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो सो आई डिड माई बैचलर्स एंड यू नो आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो। क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का। मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे, यू नो, ये सब फैमिली से आ जाता है। किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माई हॉबी। इट्स लाइक यू नो, मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का। सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया। मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का, यू नो। वेयर इज योर ऑफिस? बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। आई एम अ लॉयर। मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है, तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्रों में काफी पड़ गया था। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर,
तो तारक बट आपकी बाय practice- चॉइस आई एम साइकेट्रिस्ट। मेरा खुद का मानना था कि यार साइकेट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो दूसरों को समझ पाता है। सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकेट्रिस्ट बने, तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था। बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं। सो आई एम अ पायलट, आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर। मुझे फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ। सो फ्लाइंग एंड कम बैक। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन अ नर्सरी स्कूल। सो बच्चों को पढ़ाने में एंड बड़ा अच्छा लगता है। You are a teacher. आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, आई एम अ फुल टाइम मैजिशियन। तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का। तो आई एम अ मैजिशियन लाइक एंड पार्ट टाइम आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। Wow. Cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया। नो आई ज्वाइन, नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर। आई हैव अ जिम, माय ओन जिम। Okay. Tarak, by any chance are you a welder? Welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No, आई एम नॉट अ वेल्डर। एक्चुअली मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी। तो कहीं और जाके रिश्ता कर लो, उन लोग के पट्टे। हेलो, कौन सा काट रहा हूँ? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। हेलो, मैं लाल काट रहा हूँ। मैं एक लाल हरा काट दूं, मैं लाल काट रहा हूँ। सुनो, हाँ, लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ। हेलो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काट रहा हूँ। एक हरा काट। सर, हेलो सर, आई एम सो सॉरी। सर, तुम चुप बैठी रहो। सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूं? हम बताएं? आप बता दो सर, आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर, ऊपर वाले का नाम लो, हरा काट दूं, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काट दूं। एक हरा भाई ऐसा कर, तू लाल काट रहा हूँ। एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ, बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट, लाल काट रहा हूँ। सर, थैंक यू सो मच। BSES राजधानी से बोल रहे हैं। आपकी बिजली काट दी। हम कंफ्यूज थे, आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी। 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या घड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर, बिजली काट दी ना, आपकी बिजली कटेगी। सर, बिजली काट दी। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? सर, हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया? नहीं तो ये कोई बात नहीं सर। नहीं, तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके से अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? तेरे बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, आप कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अब रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर। फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। हेलो, 9 प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ सर। आपका मैसेज आया था मोबाइल पे, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लैट्स भी है, अगर लेने में इंटरेस्टेड हो। सर, हमें एक फ्लैट देखना था 1200 स्क्वायर फीट, नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप आके मिल लीजिए। ठीक है, पक्का मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी प्रॉपर्टी। हेलो, हाँ जी बताइए। सर, एक नोएडा में 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना था। अभी आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, कॉल किया था मैंने। हाँ बताइए। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए इमीडिएटली, मतलब नोएडा में कहीं भी। मिल जाएगा, आप आके मिलिए। ठीक है सर। हेलो प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए था नोएडा में, कहीं भी इमीडिएटली चाहिए, मतलब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा। मिल लो, आप आके मिल लो, बोला तो। मैं आता हूँ आपके पास। हेलो प्रॉपर्टी, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए हमें नोएडा में इमीडिएटली, कहीं भी। अरे भाई, तैयार पड़ा है फ्लैट, आ तो जा। आ रहा हूँ, कल आता हूँ मैं, कल मैं आता हूँ। हेलो, इमीडिएटली फ्लैट मिल जाएगा आपके पास 1200 स्क्वायर फीट नोएडा में कहीं भी? भाई तेरे को कब चाहिए? मेरे को तो इमीडिएटली चाहिए, मैं कल ले लूँ मैं। तो बार बार सेम प्रॉपर्टी डीलर को क्यों मिला रहा है फोन? तेरे को बता दिया, आजा मिलने, कह तो रहा हूँ आजा। मैं कल आता हूँ, ठीक है।
हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट पड़ा है आपके पास? तेरे को अभी मैंने बताया ना 2 सेकंड पहले, क्यों बार बार सेम नंबर पे कॉल किए जा रहा है? समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो कब आ जाऊँ? टाइम पूछ रहा था ना मैं। कल आ जाओ। कल आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ। हेलो, 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट पड़ा है आपके पास जिसमें पूरी में ये बार बार वही कहे जा रहा है फ्लैट चाहिए, फ्लैट चाहिए। तो बार बार तू क्यों बताता है मेरे को मैसेज करके फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट ले लो, फ्लैट ले लो? क्यों? जब मेरे में एक बात समझ में आ जाती है, तेरे समझ में नहीं आती? कौन बोल रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। 50,000 बार मैसेज आते हैं तुम्हारे यार, तुम इतना क्यों परेशान करते हो? आज हुआ ऐसा तुम्हें थोड़ा सा गलती से आ गया होगा यार तुम। एक इंसान को एक ही मैसेज में समझ में आ जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस पर इतना डिस्काउंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, और एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए। 1200 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है आपके पास? यार बुरा लगता है, समझाओ यार अपने बॉसेस को। थैंक यू सो मच। Hello. Is that Vidit? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में? Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that Vidit? Yes. Hello. Are you Vidit ready for rapid fire? हाँ. Your time start now. आपका पहला सवाल, हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी नहीं हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज। Remember it's a rapid fire, yeah. So you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं गर्लफ्रेंड? नो गालियाँ नहीं यार, it's a rapid fire. गाँव का नाम? नो घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह। अगला सवाल, हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार, मेक इट फास्ट, इट्स रैपिड फायर। अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा था प्लीज किसी और को दे दो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर। सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर। आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से। ओए ठीक है, बात सुन मेरी, पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है। ब्लू आइज बन गया मुर्गा ब्लू आइज। हेलो। हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप। आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने भी बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या कर रहे हो तो फोन जब है ना पता चली तो ये आदमी क्या कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में? सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन? नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या? आप जो ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है सर, प्रॉब्लम क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या, मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी थी। सर क्या हुआ आप? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो। तू उसके बाद क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मार्ग नीचे आएगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में, कोई
अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जा, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना एक भाई, तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है, जितने और जो सवारियां बैठी है उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है, यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट न खोला साला, एक पागल बनावे हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। करे मत कर, मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा, अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी है सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। दोबारा फोन मत करियो, ठीक है? हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा। मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गई। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसी है। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। हाँ। रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा। अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा। और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड, वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ, आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी। यू मेरे पोकेमॉन, गो बाय। वैभव था। एक सेकंड, पापा ने इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो। हाँ, शरीफ होना बड़ा। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा कैसे। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी, बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा कैसे बेटे, मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है।